पूरी होती है, घर में सुख शांति आती है। बैसाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। महर्षि नारद ने राजा अम्बरीश को बैसाख मास का महत्व सुनाया। नारद जी ने राजा अम्बरीश से कहा कि बैसाख मास में धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या सभी का सार है और समस्त देवी देवताओं के द्वारा पूजित है। जिस तरह विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रवण, वृक्षों में कल्पवृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिव और रत्नों में कौस्तुभ मणि सर्वोत्तम है, उसी तरह धर्म के साधनभूत महीनों में बैसाख मास सबसे उत्तम है। भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रसन्न करने वाला इसके जैसा दूसरा कोई मास नहीं। जो व्यक्ति बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु सदा ही प्रसन्न रहते हैं। धरती पर पाप तभी तक ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब तक मनुष्य बैसाख मास में प्रातःकाल नदी सरोवर के शुद्ध जल से स्नान नहीं करता। बैसाख मास में सब तीर्थ देवता आदि तीर्थ के अलावा बाहर के जल में भी सदैव विद्यमान रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए मानव का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के अंदर वहाँ उपस्थित रहते हैं। बैसाख उत्तम महीना है और शेषशाही भगवान विष्णु को हमेशा प्रिय है। जो पुण्य सब दानों से मिलता है और जो फल सब तीर्थों के दर्शन से प्राप्त होता है, उसी पुण्य और फल की प्राप्ति बैसाख मास में सिर्फ जल का दान करने से हो जाती है। जो बैसाख मास में जितने भी गुरुवार आएँ उतने में केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, इससे घर में धन संपत्ति बढ़ती है। बैसाख मास में पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, पीपल वृक्ष पर जल अर्पण करना चाहिए, पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। बैसाख के महीने में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। यह समस्त दानों से बढ़कर लाभ पहुंचाने वाला है। जो मानव बैसाख मास में राह पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगवाता है वह विष्णु लोक में वास करता है। बैसाख के महीने में देवालय में, मंदिर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, घर में भी तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। प्याऊ देवताओं के, पितरों और ऋषि मुनियों को बहुत प्रिय है। जो प्याऊ लगवा कर थके हुए यात्रियों की प्यास बुझाता है उस पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित सभी देवतागण प्रसन्न होते हैं। बैसाख मास में जल की चाहत रखने वाले को जल, छाया की चाहत रखने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखे का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति महात्मा को स्नेह के साथ शीतल जल प्रदान करता है उसे उतनी ही मात्रा से 10,000 राशि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखी से हवाकर शीतलता प्रदान करता है वह पाप रहित होकर भगवान के चरणों में जगह पाता है। जो राह में थके हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को वस्त्र से भी हवा करता है वह भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। जो विशुद्ध मन से ताड़ का पंखा जरूरतमंद को दान करता है उसके सारे पापों का नाश हो जाता है और वह ब्रह्मलोक का वासी बन जाता है। जो बैसाख मास में चप्पल जूते का दान करता है वह विष्णु लोक में मोक्ष को पाता है। जो रास्ते में अनाथों के रहने के लिए विश्राम घर बनवाता है उसके पुण्य फल का वर्णन करना संभव है। दोपहर में आए हुए ब्राह्मण मेहमान को यदि कोई भोजन कराते हैं तो उसको अनन्य फल की प्राप्ति होती है। बैसाख मास में जितने भी दान किए जाएं उन सबका अक्षय फल प्राप्त होता है। बैसाख में प्रतिदिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए, प्रतिदिन भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति बैसाख मास में पूजा करते हैं साथ ही गौ माता का पूजन करते हैं उनको जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता। इस महत्व को प्रतिदिन सुनना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।